हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अब आपके एग्जाम में सिर्फ 40 दिन बचे हुए हैं, तो आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। अगर उसमें आप गैप करेंगे तो आपके लिए दिक्कत हो सकती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो अगर आप नीट की तैयारी किए हुए हैं तब तो आपकी तैयार होगी। अगर नहीं किए हुए हैं तो आपको उस पर भी ध्यान देना है। बाकी जो लोग नीट की तैयारी किए हुए हैं उनको मेन फोकस करना है नर्सिंग एप्टीट्यूड पर और इंग्लिश पर। अगर आप ये दोनों बढ़िया कर ले जाएंगे तो बायो आपकी वैसे ही अच्छी हो जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री में से कोई एक सब्जेक्ट आप बेहतर कर देंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट इज द एंड ऑफ ह्यूमन फर्टिलाइजेशन। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन का एंड कहाँ पर होता है। क्वेश्चन की लैंग्वेज भले ही थोड़ी सी अलग है, इसका पूछने का मतलब है कि ह्यूमन फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है। तो ह्यूमन फर्टिलाइजेशन जो होता है, एग और स्पर्म जाके मिलते कहाँ पर हैं, वो फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और उसमें भी इस्थमस रीजन में मिलते हैं, या फिर हम कहें तो एम्पुलरी इस्थमस रीजन में मिलते हैं। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया हुआ है ओरी, टेस्टिस, फैलोपियन ट्यूब और वैसा डिफरेंशिया। तो हमारा फैलोपियन ट्यूब यहाँ पर आंसर होगा। उसने डायरेक्ट दे रखा है फैलोपियन ट्यूब, तो हमें स्पेसिफिक जाके नहीं लगाना है। स्पेसिफिक जो पूछता है वो नीट में पूछता है कि फैलोपियन ट्यूब में कहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारी एक टेस्ट सीरीज चल रही है फ्लोरेंस एकेडमी फुल लेंथ टेस्ट सीरीज के नाम से। पहले इसमें 200 क्वेश्चन हम दे रहे थे, लेकिन सभी लोगों ने डिमांड किया कि अब पेपर पैटर्न चेंज हो गया है तो हम उसी हिसाब से टेस्ट कराएं। अब इसमें सिर्फ 120 क्वेश्चन ही हम देंगे, पूरा पेपर का पैटर्न फॉलो होगा। आपको टोटल 10 टेस्ट मिलेंगे। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं तब भी आपको सारे टेस्ट मिलेंगे और आप टेस्ट चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें कोई लिमिट नहीं है। आप पीडीएफ भी टेस्ट का निकाल सकते हैं और टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। हिंदी के ट्रांसलेशन में कुछ प्रॉब्लम थी पहले पेपर में, तो उसको सही कर दिया गया है। अगले पेपर से अब जो अब संडे को होने वाला है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिंदी ट्रांसलेशन पूरी तरीके से सही है, उसको मैंने खुद चेक कर लिया है। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ऑफ द फॉलोइंग द नेक्ड सीड ग्रुप इज। कह रहा है इसमें से कौन सा नेक्ड सीड ग्रुप है, मतलब कौन से प्लांट्स का या कौन से ग्रुप का सीड जो होता है वो नेकेड होता है, कवर नहीं होता है। तो नेकेड सीड जो होता है वो जिम्नोस्पर्म में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है। एंजियोस्पर्म जो होता है इसमें सीड कवर होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी होगा। क्वेश्चन कह रहा है, हु प्रोपाउंडेड द सेल थियरी, मतलब सेल थियरी किसने दिया था। तो सेल थियरी किसने दिया था, ये मैंने सेल वाले वीडियो में जब उसका क्वेश्चन कराया था, सेल चैप्टर का स्पेसिफिक, उसमें मैंने कराया था। सेल थियरी जो दिया था स्क्लीडन एंड स्वान ने दिया था। इसको एक बार करेक्शन किया गया था, तो उनका नाम हम नहीं ऐड करते हैं। जब आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि सेल थियरी किसने दिया था तो आप स्क्लीडन और स्वान लगाएंगे। सी ऑप्शन में दे रखा है हमें स्क्लीडन एंड स्वान, तो हम यही आंसर लगाएंगे। इसको हिंदी में स्लाइडन और स्वान पढ़ते हैं, तो आप जैसे ही पढ़ना चाहें, लेकिन नाम आपको याद होना चाहिए। मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इज आल्सो नोन एज। मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर किसको कहते हैं। तो मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर जो होता है वो हम वैसेक्टॉमी को कहते हैं। उसमें वैसे डिफरेंस को कट करके हम ज्वाइंट करते हैं ताकि स्पर्म पास ना होने पाए। तो वैसे से हमारा बनाया गया है वैसेक्टॉमी। टॉमी का मतलब होता है किसी पार्ट को काटना। तो वैसेक्टॉमी जो हो गया ये हमारा मेल स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर हो गया। अगर फीमेल का पूछता है तो हम ट्यूबेक्टॉमी लगाते हैं, उसमें ट्यूब याद रखना आपको, ट्यूबेक्टॉमी करते हैं। फैलोपियन ट्यूब से ट्यूब लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन पिस्टिया अकर्स बाई। कह रहा है कि पिस्टिया में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। पिस्टिया एक प्लांट है, उसमें हमें बताना है कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैसे होता है। तो पिस्टिया में ऑफसेट से होता है, पिस्टिया में ऑफसेट से होता है। तो हमारा ए ऑप्शन दिया हुआ है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। दूसरा दिया हुआ है रनर। रनर जो होता है ये स्ट्रॉबेरी में हो सकता है, शक्कर बनाना में होता है, और स्टोलन जो होता है मिंट के प्लांट में होता है। तो आपको इनको भी तीनों को याद रखना है, ताकि अगर कहीं पर ये पूछ ले तो आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए।
कॉकरोच बिलोंग्स टू फाइलम, कह रहा है कॉकरोच कौन से फाइलम से बिलोंग करता है। तो कॉकरोच जो है ये इंसेक्ट में आता है, इंसेक्ट्स में आता है, और इंसेक्ट्स जो हैं आर्थ्रोपोडा में रखे जाते हैं। आर्थ्रोपोडा हमारा बी ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, इनके पास ज्वाइंट लेग होते हैं, ज्वाइंट लेग्स होते हैं, और एक्सोस्केलेटन होता है। आपसे कैरेक्टरिस्टिक भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने बता दिया है। क्वेश्चन कह रहा है विच कैरेक्टर इज नॉट एसोसिएटेड विद व्हाइट मसल्स फाइबर, व्हाइट मसल्स फाइबर से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक इसमें से नहीं है। तो व्हाइट मसल्स फाइबर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, हम देख लेते हैं इसमें से कौन सी हैं और कौन सी नहीं है। पहला कह रहा है लेस क्वांटिटी ऑफ मायोग्लोबिन, तो व्हाइट मसल फाइबर में मायोग्लोबिन की जो क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ये ऑप्शन सही है, हमारा आंसर नहीं है, लेकिन ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है, व्हाइट मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक है। दूसरा दिया हुआ है फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, कह रहा है कि उसमें कुछ माइटोकॉन्ड्रिया होती है, मतलब थोड़ी सी माइटोकॉन्ड्रिया होती है, तो ये भी सही है, व्हाइट मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है। तीसरा कहा है लो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कह रहा है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कम होता है, तो ये गलत ऑप्शन है, हमारे में व्हाइट मसल्स में जो होता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा होता है। डिपेंड्स ऑन एनएरोबिक प्रोसेस, ये सही है, एनएरोबिक प्रोसेस पर डिपेंड रहता है, इसको जो एनर्जी मिलती है, रेस्पिरेशन जो होता है एनएरोबिक होता है। तो हमारे ये तीन ऑप्शंस करेक्ट हैं, जिस पे मैंने निशान लगाया है, जो गलत है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर होगा। ब्लाइंड मैन मैरीज वुमेन विद नॉर्मल विजन, प्रोबेबिलिटी देयर सन विल बी कलर ब्लाइंड, कह रहा है कि एक आदमी है कलर ब्लाइंड है, उसने एक नॉर्मल विजन की विमेन से शादी किया है, तो उसके बेटे के कलर ब्लाइंड होने की संभावना कितनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कलर ब्लाइंड जो होता है, कलर ब्लाइंड डिजीज जो होती है ये रिसेसिव एक्स लिंक्ड डिजीज होती है, मतलब ये प्रेजेंट होती है एक्स पर और रिसेसिव होती है। तो अगर हमसे पूछ रहा है कि बॉय या सन, तो अगर मदर को कलर प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंड नहीं है मदर, तो बेटे में होने की संभावना बहुत कम होती है, क्योंकि जब तक ये, अगर हम सन का देखें तो सन एक्स वाई होता है, और एक्स में जब तक इस पे प्रेजेंट नहीं होगा एक्स पर, तब तक ये कलर ब्लाइंड नहीं हो सकता। मदर को है नहीं तो एक्स में आ नहीं सकता है, फादर में आने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज का होने का यही मतलब है कि बेटे में होने की संभावना कम हो जाती है अगर मदर में वो प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा जीरो, सी ऑप्शन में दिया हुआ है जीरो, क्योंकि मदर नॉर्मल है तो बेटे को बहुत मतलब चांस ही नहीं है कि उसको हो सकता है, क्योंकि उसमें एक ही एक्स होता है। द थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज प्रोपाउंडेड बाई, कह रहा है नेचुरल सिलेक्शन की थियरी किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन की जो थियरी थी वो डार्विन ने दिया था, ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। पॉपुलेशन डेंसिटी इंक्रीजेस ड्यू टू, कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे बढ़ सकती है, रैपिड मॉर्टेलिटी से, एबेंडेंट ऑफ कंट्री से, लॉन्गिट्यूडनल रेजिडेंस से, और इसमें से कोई नहीं। तो हम देख लेते हैं कि डेंसिटी कैसे बढ़ेगी। डेंसिटी तब बढ़ेगी जब कहीं पर भी पॉपुलेशन बढ़ेगी, यानी कि वहां पर लोग और आने चाहिए, जाने नहीं चाहिए। तो अगर हम मॉर्टेलिटी बढ़ा देंगे तो मतलब लोग मरने लगेंगे, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। एबेंडनमेंट ऑफ कंट्री मतलब किसी देश को छोड़ के जाना, तो हम घटा रहे हैं, पॉपुलेशन घटा रहे हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो भी घटेगी। लॉन्गिट्यूडनल रेजिडेंस मतलब कहीं पर बहुत दिनों तक रहना, इससे बढ़ सकती है, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करेंगे और वहां पर अगर ज्यादा दिन तक है तो पॉपुलेशन वहीं पर बढ़ाएंगे। तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। ज्वाइंट बिटवीन ह्यूमेरस एंड पेक्टोरल गर्डल इज, कह रहा है ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच के जो ज्वाइंट होता है उसका नाम क्या होता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ के ज्वाइंट की बात कर रहा है। ह्यूमेरस जो है हाथ के हड्डी की होती है, और पेक्टोरल गर्डल ये कंधे वाली बोन को कहते हैं, कॉलर बोन को लेके कंधे वाली बोन को कहते हैं। तो मतलब हमसे शोल्डर के बोन में जो ज्वाइंट होता है वो कौन सा ज्वाइंट है उसका नाम पूछ रहा है। शोल्डर का जो होता है ज्वाइंट वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ रखा होगा। तो हम डायरेक्ट आंसर लगाएंगे इसका बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट।
पाइवट ज्वाइंट कहाँ पर होता है? पाइवट ज्वाइंट नेक में हो सकता है, एक्सिस और एटलस के बीच में, एक्सिस एंड एटलस के बीच में। हिंज ज्वाइंट कहाँ पर होता है? हिंज ज्वाइंट नी में होता है, नी में या फिर एल्बो में, जो एक ही तरफ का खुलता है दरवाजे के जैसे, दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। तो हमारा हाथ जो होता है आगे की तरफ मुड़ता है, पीछे की तरफ हम उसे नहीं ले जा सकते हैं। पैर पीछे की तरफ मुड़ता है, हम आगे की तरफ उसे नहीं मोड़ सकते घुटने से। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट मैंने बता दिया। ग्लाइडिंग ज्वाइंट जो होता है ये रिस्ट में होता है, ये रिस्ट में या एंकल में कह सकते हैं, वहां पर होता है। ह्यूमन क्रैनियम इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी बोन्स? ह्यूमन की क्रैनियम की बात कर रहा है, मतलब सर के ऊपर वाले पार्ट का जो, जिसको खोपड़ी कहते हैं, वो कितनी हड्डियों से बना है वो हमसे पूछ रहा है। तो क्रैनियम में टोटल 8 हड्डी होती है, आपको याद रखना है 8 हड्डियां होती हैं। हमारा ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस आर फाउंड इन, कह रहा है कि आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस कहां पर पाया जाता है? पैंक्रियाज में, थायराइड में, स्टमक में या फिर एलिमेंट्री कैनाल में। तो आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस जो होता है ये पैंक्रियाज का पार्ट होता है। पैंक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है, इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कह रहा है ओरल कंट्रासेप्टिव कंटेन्स, कह रहा है इसमें से ओरल कंट्रासेप्टिव कौन सा है या उसमें क्या होता है? तो ओरल कंट्रासेप्टिव जो होता है उसमें हम पिल्स लेते हैं, गोलियां लेते हैं, उसमें हार्मोन्स होते हैं, कौन से? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन में दिया हुआ है प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। तो हमारा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज, कह रहा है ऐसा एंजाइम जो लैक्टोज को ब्रेक करता है उसका नाम क्या होता है? तो लैक्टोज जो होता है वो कैसे ब्रेक डाउन होता है? ऑप्शन में हम देख लेते हैं कौन कौन सा एंजाइम दिया हुआ है। लाइपेज दिया हुआ है, पेप्सिन दिया हुआ है, एमाइलेज दिया हुआ है और लैक्टेज दिया हुआ है। तो लैक्टोज जो ब्रेक डाउन होगा वो लैक्टेज से होगा। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। टोटल इस वीडियो में 15 क्वेश्चन मैंने करवाया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ज़्यादातर प्रीवियस ईयर मैंने रखे हुए हैं, तो इसको ध्यान से आप देख लीजिएगा। और जो सारे ऑप्शंस हैं जहाँ मैंने बताए हैं कि ये ऑप्शन इसके लिए है, ये ऑप्शन इसके लिए है, वो ऑप्शन आपको याद होने चाहिए, ताकि अगर कहीं पर क्वेश्चन बदल के उस ऑप्शन के लिए पूछ लिया जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला मैंने क्वेश्चन कहीं पढ़ा था। क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीधा सीधा मतलब होता है कि आप ध्यान से चारों ऑप्शंस को देखें, ताकि आपका एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर तैयार होना चाहिए।